हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संबंध में एकत्रित हुए हैं और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्यों रथ यात्रा निकल रही है और ये जगन्नाथ कौन है। तो जैसा कि जगन्नाथ जी के नाम से ही प्रकट हो रहा है कि जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, ये परम भगवान हैं। वो अलग बात है, हम अब गीता पढ़ नहीं रहे हैं, भागवत पढ़ नहीं रहे हैं, सिद्धांत शास्त्रों को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम सबको भगवान मानते हैं। देवी देवता अलग हैं और परमात्मा अलग है। तो परम ब्रह्म परमात्मा जो है वो जगन्नाथ है, वो जगत के नाथ है। वो इस जगत नहीं, वो अनंत जगत, जितने भी जगत है उन सबके नाथ है, इसलिए उनका क्या नाम है, जगन्नाथ। और जगन्नाथ अलग नहीं है, जगन्नाथ ही अल्लाह है, जगन्नाथ ही गॉड है, जगन्नाथ ही यहोवा है। ऐसा नहीं है मुसलमानों के भगवान अलग हैं और ईसाइयों के अलग हैं और हिंदुओं के अलग हैं। तो ये बात जितनी जल्दी हम सब समझ जाएंगे उतना अच्छा है। तो ये जगन्नाथ जो है जगत के नाथ है, ये अल्लाह भी है, ये गॉड भी है और ये सबके लिए है। ये आई इसलिए रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को दर्शन देने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को गले लगाने के लिए। इनका स्वरूप आपको प्रकट है, आप देखेंगे इनका स्वरूप कैसा है। दोनों हाथ बाहर निकले हुए। कई बार लोग तर्क करते हैं, अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, जो भगवान जन्म लेता है, जिसका माता पिता है, वो भगवान कैसे हो सकता है। वास्तविकता में ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कुछ भी करते हैं। इसीलिए भगवान माता यशोदा के पास आते हैं, देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं और माता यशोदा नंद बाबा वसुदेव सबको आनंद देते हैं। तो वो वही अजन्मा है, वही अल्लाह है, वही श्री कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, वही गॉड है, वही यहोवा है। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा है सबके लिए, जीव मात्र के लिए, समस्त प्राणियों के लिए। ये ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए है, ये मनुष्य मात्र के लिए है, क्योंकि भगवान सबके हैं, परब्रह्म सबके हैं। तो ये परब्रह्म की यात्रा है। तो परम भगवान आ रहे हैं सबको दर्शन देने के लिए, सब पर कृपा करने के लिए। जो लोग मंदिर जा रहे हैं उनको भी, और जो अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि मंदिर जाते ही नहीं है, उनको भी कृपा करने आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद भगवान के मंदिर दर्शन करने जगन्नाथपुरी नहीं गए होंगे, या कई बार घर के पास भी मंदिर होता है, लोग वहां भी नहीं जाते। लेकिन भगवान को हम पर कृपा करनी है, क्योंकि वो हमारे परमात्मा है, परम पिता है। तो वो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कृपा किया जाए, इसलिए वो आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। और उनका एक स्वरूप है जिसको आप देखते हो, उनकी आंखें बड़ी बड़ी गोल गोल है, उसमें कोई पलक नहीं है। क्यों पलक नहीं है? पलक इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान अपने और भक्तों के बीच में पलक झपकने का भी गैप मंजूर नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम अपने भक्तों को निरंतर देखते रहें, उनको आलिंगन करने के लिए दोनों हाथ ऐसे किए हुए हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है लखनऊ में, और हम समस्त लखनऊ वासियों से निवेदन करेंगे कि सब लोग आए और आकर के भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींच करके सनातन एकता का प्रमाण दें और हम सब भाईचारा में बन जाएं। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को एक साथ लाने के लिए है। सबको भगवान कृपा करने आ रहे हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा रविंद्रालय में 12 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। उनका नृत्य नाटिका होगी, कथा होगी, हरिनाम कीर्तन होगा, श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी द्वारा कथा होगी और उसके बाद जगन्नाथ जी को रथ पर विराजमान किया जाएगा। उनका 56 भोग लगाया जाएगा। 56 भोग तो बोलने के लिए है, इतने भक्त हैं कि वो सब अपने हाथों से कुछ न कुछ बना के ला रहे हैं। तो 256 भोग बन के आएंगे, उनका भगवान को भोग लगाया जाएगा और जगन्नाथ जी को रथ पर विराजमान किया जाएगा। फिर जगन्नाथ जी का रथ आरती होगी, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमान बजेट पाठक जी, उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उसके अलावा अन्य भक्तों का भी जो कि उत्साहित होकर के भगवान की सेवा को कर रहे हैं, संरक्षक मंडल के जो भक्त हैं, हमारे रवि मलिक प्रभु जी, ज्ञान दूध वाले जय अग्रवाल जी, हमारे दयाल ग्रुप के चेयरमैन राजेश सिंह जी, इसके अलावा अमेजन ग्रुप के अमित अग्रवाल जी और खत्री परफ्यूमर की उर्मिला मेहरोत्रा जी माता जी। तो ऐसे करके बहुत सारे भक्त हैं संरक्षक मंडल, वो सब के सहयोग से, वो सब के
उत्साह से जो आयोजन में वो सहयोग कर रहे हैं, उससे जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन है। और प्रसाद जगन्नाथ जी का 12 बजे भी होगा, सबके लिए है। और जब यात्रा का विश्राम होगा जहांगीराबाद पैलेस में, डीएम आवास के बगल में, वहां पे भी सबके लिए भोजन प्रसाद होगा, भंडारा होगा। तो आप सब आइए और जगन्नाथ जी का रथ खींचिए। इस रथ यात्रा में मुकुंदा बैंड है, जो मुकुंदा बैंड है उसमें रॉक बैंड पर हरे कृष्ण महामंत्र गाया जाएगा। और इसको अचिंत रूपनी मुकुंद बैंड को लीड कर रही है। आईजीएफ गर्ल्स के द्वारा कीर्तन होगा, नृत्य होगा, यूथ के द्वारा सुंदर कार्यक्रम होंगे, प्रभुपाद जी का रथ होगा, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का रथ होगा, इसके अलावा हाथी होगा, ऊंट होंगे, घोड़े होंगे और लास्ट में जगन्नाथ जी का रथ होगा। तो वो जगन्नाथ जी का रथ आप अपने हाथों से खींचेंगे और गंतव्य स्थान पर लाएंगे। इसके पीछे भाव क्या है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि जगन्नाथ जी द्वारिका, भगवान कृष्ण द्वारिका में गए, आपको मालूम है, ब्रज में रहते थे। वो ब्रज में गोपियां इतना प्रेम करती हैं, ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं भगवान से, लेकिन भगवान अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए जाते हैं और सारा गीता का उपदेश देके, महाभारत वगैरह सब करवा करके द्वारिका में विराजमान होते जाके, तो द्वारिका से भक्त लोग उनको वापस लाते हैं कि चलो अपने वृंदावन धाम। तो जहां जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ रहते हैं वो है नीलाचल, उसे द्वारिका का प्रतीक है। और जहां वो ले जाए जाते हैं गुंडीचा, वहां पर है उनकी मौसी का घर, उसे बोलते हैं सुंदराचल, तो वो वृंदावन धाम है। तो जगन्नाथ जी को ले जाया जाता है, भक्त लोग खींच करके ले जाते हैं कहां, द्वारिका से वृंदावन, कि आप चलो अपने भगवान, अपने जो मूल ब्रज क्षेत्र है वहां पर। तो ये रथ यात्रा का भाव है और इसी रथ यात्रा को भक्त लोग बड़े उत्साह से खींचते हैं। आप देख रहे हैं लगातार 4-5 सालों से हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग इस बार पुनः कर रहे हैं और पुरी में भी इसी तिथि को निकलती है। तो जिस तिथि में पुरी में निकलती है उसी तिथि में हम निकालते हैं। तो आप सब आइए। और जगन्नाथ जी के रथ खींचने का क्या महत्व है, शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति जगन्नाथ जी का रथ खींचता है, भगवान का नाम लेते हुए नाचता है, उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा वो भगवान के धाम जाता है। हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान केवल भगवान के पास है, परमात्मा के पास है। तो अगर हम उसकी शरण में जाएं, उसकी भक्ति करें, उसका नाम लें, उसकी सेवा करें, तो निश्चित रूप से हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये सबको सेवा देने के लिए है कि अपने हाथों से आप खींचिए रथ को और भगवान का कृपा लीजिए। तो लखनऊ के सभी भक्तों को, आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, सब अपने परिवार सहित आइए, जगन्नाथ जी का रथ अपने हाथों से खींचिए, जगन्नाथ जी का प्रसाद लीजिए और जगन्नाथ जी के कृपा पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा।